हर हर महादेव, जय हरनाम सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे, मौज में होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचते होंगे कि यार इतने बड़े बड़े लोग जो हैं, महापुरुष जो हैं, वो तो ऐसा ज्ञान बताते नहीं हैं और ये 4 दिन का लड़का आके हमें ज्ञान बांटता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक भी यही है और मैं बताना चाहूँगा कि ये ग्रंथ में लिखा हुआ है कि कलयुग में बच्चे बड़ों को ज्ञान देंगे, ऐसा लिखा है। तो आज मैं आपको ये लिखा हुआ भी दिखाता हूँ, क्योंकि आपको बिना प्रूफ के तो मज़ा आता नहीं है। आप सोचते हो ये तो फेंकता है। तो देखिए, मैं आज आपको दिखाता हूँ। ये एक पुस्तक है क्रिश्चियन धर्म की, नया नियम बाइबल। क्योंकि मैं मानता हूँ कि सारे धर्म एक है, इसलिए मैं सारी धर्म पुस्तकों को पढ़ता हूँ, किसी को भी डिफरेंट नहीं मानता हूँ। तो देखिए, कलयुग में बच्चे बड़ों को ज्ञान देंगे, ये इस ग्रंथ में लिखा है। पेज नंबर 17, ये छोटी सी पुस्तक है, नया नियम। इस पे लिखा है, इसका टॉपिक का नाम है विश्राम की प्रतिज्ञा। तो इस पे लिखा है, उस समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ कि तूने ये सब बातें ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपा कर रखी। यानी कि कौन सी बातें? यानी अपना राज ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपा के रखा। कि तूने ये सब बातें ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपा के रखी और बच्चों पर प्रकट की। कि तूने बात, अपना राज जो है, बड़े बड़े ज्ञानियों से छुपा के रखा और जरा से बच्चे को ये बात दे दी कि जा दुनिया को बता। आगे कह रहे हैं, हाँ पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। क्योंकि परमेश्वर को ये अच्छा लगा, क्योंकि कलयुग में आके सब ज्ञानी बनते हैं कि मैं बहुत ज्ञानी। उन्होंने कहा, ले मैं इतने से छोटे को ऐसा ज्ञानी बना दूंगा कि ये तुम्हें समझाएगा। मेरे पिता के द्वारा मुझे सब कुछ सौंपा गया है। पिता के अतिरिक्त पुत्र को कोई नहीं जानता, ना पुत्र के अतिरिक्त पिता को कोई जानता है। तो आपने सुना होगा कि भगवान को केवल अवतार ही जानता है और अवतार को केवल भगवान ही जानता है। दुनिया कभी भी अवतार को नहीं जान पाती। यह वही है जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहता है। हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्वास पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यानी परमेश्वर कह रहे हैं कि दुनिया के बोझ से मत दबो, मेरे साथ हो लो, मैं सारे तुम्हारे बोझ उठा लूंगा। तो पेज नंबर 17 पे विश्राम की प्रतिज्ञा पे टॉपिक लिखा है कि बड़े बड़े ज्ञानियों से परमात्मा अपना ज्ञान छुपा लेता है और जरा से बच्चों को ये ज्ञान देता है। तो ये तो हो गई ये बात। अब हम एक बात पढ़ लेते हैं आगे, कि जब अवतार आएगा और महाविनाश नजदीक होगा, तो उस समय के लिए कुछ बातें बोली हैं। ये नया नियम बाइबल का सेकंड लास्ट पेज है, 396। इस पे लिखा है, उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की 90 की बातों पर मोहर ना लगा, क्योंकि समय निकट है। यानी कौन सा समय निकट है? महाप्रलय का। जो न्याय करता है वह न्याय करता रहे, और जो अन्याय करता है वो अन्याय करता रहे। जो अशुद्ध है वह अशुद्ध ही बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्म करता रहे। जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं लास्ट कल की अवतार जब लेके आऊँगा तो मैं शीघ्र आने वाला हूँ। प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार दंड दूंगा। जो बोलते हैं ना कि कल की अवतार घोड़े पे बैठ के आएगा और तलवार से राक्षसों को मारेगा, तो वो दंड देने आएगा। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, प्रथम और अंत हूं, आदि और अंत हूं। कह रहे मैं ही सब कुछ हूं। धन्य है वे जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं। ये ग्रंथ प्रतीकात्मक लिखे हुए हैं। आप लोग सोचेंगे कोई अपने कपड़े धो रहा है, इसका मतलब ये है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, मतलब अपने गलत विचार छोड़ के सही रास्ता अपना लेते हैं, वे धन्य लोग हैं। जिससे वे जीवन के वृक्ष के अधिकारी होंगे, यानी सतयुग में जाएंगे, और फाटकों से नगर में प्रवेश कर सकेंगे, यानी उस नगर में। पर कुत्ते, जादू टोना करने वाले, व्यभिचारी, हत्यारे और ये सब जो झूठ को चाहते हैं, उस पर आचरण करते रहेंगे और बाहर रहेंगे। कि ऐसा एक भी पापाचारी इस दुनिया में नहीं बचेगा, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। ये मैं नहीं बोल रहा मेरे दोस्तों, क्रिश्चियन धर्म की बाइबल बोल रही है। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को भेजा है कि वह तुम्हें कलीसियों के लिए इन बातों का साक्षी दे।
मैं दाऊद का मूल वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, जो चाहता है वह जीवन का जल बिना मूल्य ले। यानी ये ही जीवन का जल है। मैं प्रत्येक को जो इस पुस्तक की नबूत के वचनों को सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई इनमें कुछ बढ़ाएगा तो परमेश्वर इस पुस्तक में लिखी विपत्तियों को उस पर बढ़ाएगा। अब ये जो धर्म ग्रंथों में हेर फेर लोग कर देते हैं और उल्टी सीधी बातें कर देते हैं, किसी भी धर्म ग्रंथ में उल्टी बातें नहीं लिखी हैं, तो वो खुद कह रहे हैं यदि कोई इनमें कुछ बढ़ाएगा तो परमेश्वर इस पुस्तक में लिखी विपत्तियों को उस पर बढ़ाएगा। कि अगर इन धर्म ग्रंथों में कोई हेर फेर करेगा तो इसमें जितनी भी सजाएं लिखी हैं सारी सजाएं उन पर लागू होंगी। यदि कोई इन नबूत की पुस्तकों के वचनों को घटाएगा और जो इस पुस्तक की बातों में से कुछ घटाएगा तो परमेश्वर इस पुस्तक में लिखित जीवन के वृक्ष और पवित्र नगरी में उसका भाग छीन लेगा। जो इन बातों की साक्षी देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। प्रभु यीशु का अनुग्रह सबके साथ रहे। आमीन। तो ये तो समय था कि जब उन्होंने बताया जब मैं आऊँगा तो ये तैयारी कर लेना। अब आगे मैं बताता हूँ कि जब ये सब हो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगी, उसके बाद का वर्णन कहाँ दिया है। ये 394 पेज पे दिया है नया नियम बाइबल में। 394 पेज है। टॉपिक है नया यरूशलेम। तब मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को आते देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी मिट गई थी, यानी कि महाप्रलय हो गई थी। फिर मैंने पवित्र नगरी नए यरूशलेम को परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से उतरते देखा। वो जो अखंड क्षेत्र है जहां महाप्रलय में लोग बचाए जाते हैं, वह ऐसी सजाई गई थी जैसे दुल्हन अपने पति के लिए श्रृंगार किए गए हो। तब मैंने सिंहासन से एक ऊंची आवाज को यह कहते सुना, देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच है। जब सतयुग लगेगा, महाप्रलय होगी, उसके बाद लोगों को यकीन होगा उनकी बातों पे। तब तक तो सभी भ्रमित रहते हैं कि यार ये सही है नहीं, सही है नहीं, लेकिन जब ये सब हो जाता है तो मनुष्य सोचते हैं कि वाकई में ये इंसान परमेश्वर है। कह रहे हैं देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच है। तब लोग सोचेंगे वह उनके मध्य निवास करेगा, वे उसके लोग होंगे तथा परमेश्वर स्वयं उनके मध्य रहेगा। सतयुग के बाद कल की अवतार भी लोगों के साथ कई साल तक राज करेंगे और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, सारे दुख खत्म कर देगा। सतयुग में कोई दुख नहीं होगा, फिर ना कोई मृत्यु रहेगी, ना कोई शोक रहेगा, मृत्यु खत्म, ना विलाप होगा, ना पीड़ा रहेगी। तो सतयुग में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। किसी माँ का बच्चा उसके सामने नहीं मरता है, कोई भूखा नहीं रहता है, कोई गरीब नहीं होता है। पहली बातें बीत गईं। तब जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख, क्योंकि ये वचन विश्वसनीय और सत्य हैं। फिर ग्रंथ लिखे जाएंगे कि लिख इन सब बातों को। तब तक तो तूने यकीन नहीं करा, लेकिन अब तो तू अपनी आंखों से देख रहा है ना। उसने मुझसे कहा, फिर कहा, हो चुका, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत हूँ। जो प्यासा हो मैं जीवन के जल के सोते से उसे मुफ्त पिलाऊंगा। जो जय प्राप्त करे वह इन बातों का वारिस होगा। मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। जो इन बातों को मानेगा परमेश्वर के वो पुत्र कहलाएंगे। परंतु अब कह रहे हैं लेकिन कौन नहीं बचेगा? परंतु डरपोक और अविश्वासी जो विश्वास नहीं करते हैं, घृणितों जो उनसे घृणा करते हैं जब अवतार आता है, हत्यारों, व्यभिचारियों, जादूगरों, सब झूठों का भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। कह रहे उन सब को आग से जलती ही, गंधक से जलती ही आग में फेंक दिया जाएगा। यानी कि जब ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी, इसमें वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये मैंने आपके साथ छोटा सा इस नया नियम पुस्तक से जरा सा वर्णन किया है कि जब अवतार आएगा तो वो कैसे आएगा और क्या क्या करेगा और महाप्रलय के बाद क्या होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अभी के अभी, ताकि ये वीडियो दूर तक जाए। तो जय हर नाम, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।